हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कई डिवोटीज पूछते हैं कि बहुत सारे कीर्तन अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे कीर्तनियाँ अवेलेबल है, बहुत सारी कीर्तन मंडली, कीर्तन ग्रुप्स है और बहुत सारे डिफरेंट ट्यून्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ करके हमें म्यूज़िक मिल रहा है सुनने को। तो ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, क्योंकि इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बोला है कि ऐसे म्यूज़िक नहीं सुनने हैं जो सही जिया लोगों ने गाए हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्यून्स नहीं सुनने हैं जो बोनाफाइड नहीं है, हमारे आचार्यों के जो भजन्स नहीं है वो नहीं सुनने हैं। हमारे डिवोटीज़ ही मतलब बहुत सारे ग्रुप्स या बहुत सारे कीर्तन मेलाज हो रहे हैं। ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, और अगर ये सुन रहे हैं हमें इससे भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी वो कैसा पता चलेगा। इसका आंसर है कि डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है कि मतलब किस भाव से वो म्यूज़िक हो रहा है, और आप और हम किस भाव से वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया था कि कीर्तन गले से नहीं दिल से होना चाहिए। क्योंकि अभी हम बहुत सारे सही जिया लोग भी मंदिर में आ रहे हैं, तो मतलब तिलक, कंठी और कपड़े पहन के, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीर्तन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। गले से निकल रहा है कि दिल से निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज की एक किताब है, भक्ति सिद्धांत वैभव। उसमें देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या व्यू पॉइंट है, कि भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बताते हैं कीर्तन के लिए। वो बताते हैं, इंग्लिश में है कि कीर्तनिया परफॉर्म्ड फॉर सेंसुअल सेटिस्फैक्शन इज नॉट हरि कीर्तन। कीर्तनिया इज नॉट टू बी परफॉर्म्ड ओनली थ्रू मेलोडियस म्यूजिकल ट्यून्स, like Sri Chaitanya Mahaprabhu has not asked us to proficient in high class music. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें वो म्यूज़िक नहीं सुनना, सिर्फ वो मेलोडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, या फिर सिर्फ आवाज़, सिर्फ ट्यून्स। फॉर एग्जांपल हमें सब कीर्तन सुनते कि हरे कृष्णा, मतलब जो लंबा खींचते हैं, ऐसा तो म्यूज़िक ही नहीं है। ऐसा बात करें कि म्यूज़िकल जो टोन्स पे फोकस है वो म्यूज़िक हमें नहीं सुनना है। और भी कई रेफरेंसेस है, एक मैं और कोट करना चाहूँगा। कीर्तन इज़ मेंट फॉर अट्रैक्टिंग द ऑडियंस टूवर्ड्स हियरिंग। हमें कीर्तन से क्या करना है, लोगों का आकर्षण लाना है भगवान की कीर्ति सुनने के लिए, नहीं कि हमारी ट्यून्स में वो ट्यून सुनने के लिए, हमारा वॉइस करने के लिए कि हमको प्रेस करें। भगवान की कीर्ति उसको स्मरण रहे, कीर्तन से उसको भगवान का स्मरण आए, वैष्णव का स्मरण आए, ऐसा कीर्तन सुनना चाहिए। और एक कोटेशंस मैंने देखा था यहाँ पर। और एक बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो कोई बाहर से मिलने आता था, बाहर से जो लोग प्रोफेशनल्स जो होते थे, जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलने आते थे, बंगाली या उड़ीसा के कीर्तनियास उधर, देन he welcomes them, but he will not allow them to sing the कीर्तन्स ऑफ आवर गोस्वामीज, क्योंकि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं करते होंगे, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते होंगे, और उनका हम सुनेंगे, देन वो ट्यून्स हो गई। क्योंकि बहुत सारे कीर्तन मिलाज होते हैं, राइट। तो कई लोग तो चलो कीर्तन मिलाज हो गए, कीर्तन भी किया जिन्होंने किया, वो मंगला आरती पे फिर उठते हैं एवरीडे। मंगला आरती की कीर्तन के लिए क्यों नहीं उठते हैं? अगर वो भाव की बात है तो वो भाव किधर गया फिर? ये भी हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ कीर्तन पे कंसंट्रेट नहीं करना है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी है, रूल्स भी है, और कौन गा रहा है, राइट। क्या वो बोनाफाइड डिवोटी है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। और एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ऐसा भी कीर्तन होता है कि वेर दे आर चेंटिंग कि ओ राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे सारे बहुत ट्यून्स है। गौर निताय राधे श्याम, गौर निताय राधे श्याम, इट्स नॉट अप्रूव्ड। ओ राधे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कीर्तन सुना था बंगाल में, और तुरंत उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये बोनाफाइड नहीं है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीर्तनियाज है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सुनना है कि कौन सा नहीं सुनना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बुक में मिल जाएगा, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, अगर आपको जानना है। दूसरी बात है कि डेफिनेशन क्या है कीर्तन की, क्योंकि
डिक्शनरी में अगर हम देखें तो मतलब उसकी 4 डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन है उसकी कि जो म्यूज़िक के साथ कीर्तन होता है, राइट, जो मतलब म्यूज़िक, जो टोन्स है, जो लिरिक्स है, ट्यून्स है, मेलोडी पे फोकस होते हैं, दैट इज़ कीर्तन, जो डिक्शनरी में। अभी वो बता देंगे डिक्शनरी में तो यही लिखा है, देखो यही तो हम कर रहे हैं, राइट। सेकंड है मंदिर को भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि मंदिर में भी 24 घंटे कीर्तन होता है, होना भी चाहिए क्योंकि भगवान है वहाँ पर, और जो नहीं होता जहाँ पे वो तो शमशान घाट ही है। तो मंदिर को भी कीर्तन कहते हैं। म्यूज़िकल टोन से जो हम करते हैं, मेलोडी से करते हैं, वो भी कीर्तन है। 2, तीसरी चीज़, जो भगवान की फ़ोटो है, पिक्चर है, उसको भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं तब हम उनका स्मरण हमको आता है। सो वो भी एक कीर्तन है, उनकी पिक्चर या फोटो फ्रेम्स। तीसरा, फोर्थ, कीर्ति, भगवान की कीर्ति गाना, भगवान के गुण के बारे में, लीला रूप, उनके बारे में चर्चा करना, वो भी एक कीर्तन है। सो ये 4 डिक्शनरी के मीनिंग है जिन डिक्शनरी में दिया है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ अलग बात बोली है। उन्होंने बोला है कि भक्ति की डेफिनेशन हमारी अलग है कीर्तन के लिए, और जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में भी यही बात बोली है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है। सो भक्ति की उन्होंने 3 डेफिनेशन दी है। पहली है प्रीचिंग, क्योंकि हम जब कीर्तन करने जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, सो तभी हम कीर्तन गाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि वहाँ पे प्रीचिंग, असली में प्रीचिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी ग्रुप या कहीं पे हम इकट्ठा हो गए, कीर्तन गा के घर चले गए, लेकिन प्रीचिंग ही नहीं हुआ, तो वो कीर्तन नहीं माना जाता। भक्ति के अकॉर्डिंग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अकॉर्डिंग वो कीर्तन नहीं माना जाता। प्रीचिंग होना चाहिए, क्योंकि कीर्तन सुन के थोड़ी ना भक्त बनेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको भक्त बनाना पड़ेगा। और कितना हार्ड है भक्त बनाना, क्योंकि आप यूट्यूब पे चलो देख लो कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाना कितना हार्ड है, लाइक्स को बढ़ाना कितना हार्ड है, तो उसको तो भक्त बनाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठाना है उसको। सो कीर्तन का असली डेफिनेशन है प्रीचिंग, फर्स्ट। सेकंड है फाइट। भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं इस बुक में कि फाइट विथ माया। सिर्फ माया से फाइट नहीं है, हमारे मन से भी फाइट है, ये भी दूसरी फाइट है। सो फाइट क्या है, किसके फाइट करनी है कीर्तन में जाकर? कीर्तन में जाकर जो मटीरियलिस्टिक आइडियाज़ है, एथिस्टिक आइडियाज़ है, जो लोगों को पता नहीं है भक्ति के बारे में, उसको कन्विंस करना, उसके लिए फाइट करना, उसको भक्ति में लाना, ये भी करना है। यही एक कीर्तन का मीनिंग है, ये दूसरा मीनिंग है। तीसरा मीनिंग है कृष्ण अनुशीलनम, मतलब एवरी मोमेंट जब हम याद करें, जब हमारे कीर्तन हम गाए या कीर्तन हम सुने, तब हमें उस मोमेंट पे हमें याद रहना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कीर्तनिया का स्मरण हो रहा है, उसकी ट्यून्स का स्मरण हो रहा है, तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्यून्स तो मतलब हम बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा गाया उन्होंने, मतलब वो कीर्तन तो दिल को छू रहा है, राइट। तो दिल का कीर्तन तो लता मंगेशकर का भी छू रहा था, सोनू निगम का भी छू रहा है, आतिफ असलम का भी छू रहा है। तो मतलब ये लॉजिक नहीं है ना, दिल को छूना चाहिए, मतलब आप में चेंज आना चाहिए, उसके बाद स्वभाव में चेंज आना चाहिए, भक्ति के लिए चेंज होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हमें दूर जाना चाहिए। ये चेंज अगर आते हैं, दैट इज़ कृष्णानुशीलनम। और मतलब ये बात हो गई कि मतलब अगर हम ये नहीं कर रहे, ये डेफिनेशंस फॉलो नहीं कर रहे, तो मतलब ब्लैंक बुलेट जैसा हो गया, मतलब हम बंदूक तो चला रहे हैं लेकिन उसमें गोली ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ आएगी और हवा निकलेगी, इफ़ेक्ट नहीं आएगा उसका, अगर हम ये प्रॉपरली डेफिनेशंस हम फॉलो नहीं करेंगे तो। सो ये भी एक बात है। क्योंकि और एक एग्जांपल देते हैं कि जब दुल्हन घर पे आ जाती है, राइट, हम दुल्हन को ला देते हैं, हम सोना मतलब गहने भी आ गए, दहेज भी आ गया, सब आ गया, लेकिन पता चला कि दुल्हन ही पूतना है, तो क्या मतलब है? लेकिन अगर वो संस्कारी है दुल्हन, अगर वो सब सुन रही है, राइट, वो कोऑर्डिनेट है, भक्ति कर रही है, तो ये सब गहने और उस पर जचेंगे, राइट, उस पर शूट होंगे। तो मतलब ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं। सो इसीलिए ये 3 डेफिनेशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ऐसा कीर्तन सुनना चाहिए, वरना तो टाइम वेस्ट है और चेंज भी नहीं आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।